अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स वालदैन के बच्चों के लिए एक नई हुकूमती स्कीम जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 1,50,000 यूरो का घर 1 यूरो में आप खरीद सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद होम कंट्री में अगर आपके बच्चे की पैदाइश होती है तो वो आप किस तरह से उससे फायदा उठा सकते हैं और साथ बोनस भी ले सकते हैं पतरनीदाद का, तो इसको कवर करूंगा। उसके बाद 5,000 यूरो सैलरी और फ्री होम एक अहम यूरोपियन और शेंजन स्टेट की जानब से अनाउंस किया गया है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो जो स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स वालदैन के लिए न्यूज है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा। 1.5 लाख का जो से भी ज्यादा का जो घर है वो 1 यूरो का आप खरीद सकते हैं, इसका लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा। उसके बाद जो है वो 5,000 यूरो जो सैलरी और फ्री होम का जो लिंक है वो आपको लिंक नंबर 3 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले काफी दोस्तों की तरफ से बारहा कमेंट आते हैं कि मैं वो मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर जो है वो चाहते हैं कि मैं उनको अपना फोन नंबर दूं, व्हाट्सएप नंबर दूं ताकि वो मुझसे राब्ता कर सकें। दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर हूं, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं जो मैं इम्पोर्टेंट समझता हूं कि आपको उनका मालूम होना चाहिए और उससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो इस वजह से मेरा कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, ना ही मैं कोई ऐसे काम करता हूं कि आपकी जो है वो मैं कोई लायर या किसी ऐसे बंदे के साथ आपको मिलवा सकूं जो आपकी इस सिलसिले में आपका काम करवा सके। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपने खुद अपने बिहाफ पे जो है कोई लायर या कोई और जो चीज है जो मशवरा है उससे आप करें और कानूनी जो भी आप काम करना चाहते हैं करें। इस वजह से वो तो मैं आपको कोई भी किसी तरह की भी खिदमात जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। यहां तक बात है कि आप सिर्फ मशवरा करना चाहते हैं या कोई चीज मुझसे मेरे इल्म में ला के उस पर मुझसे मशवरा चाहते हैं, हर वीडियो के नीचे जो है मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे राब्ता करूं तो उस ईमेल एड्रेस पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं खुद आपसे राब्ता करूंगा। और इसमें एक चीज ये है कि अगर मैं इस तरह ओपनली अपना फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर चैनल पे शेयर करना शुरू कर दूं तो फिर यकीन करें कि मैं रात को सो भी ना पाऊं, फिर 24 घंटे जो है वो कमेंट आए और उनका मुझे आंसर देना पड़े, इस वजह से वो मैं काम नहीं कर सकता। तो ये आप काम कर सकते हैं कि नीचे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया होता है, वहां पे आप ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर दें, अपना फोन नंबर कर दें, या सबसे बेस्ट होता है कि आप वहां पे अपना प्रॉब्लम लिख दें, मैं उसका आंसर आपको दे देता हूं। अगर वो आंसर ऐसा हो कि जो दूसरों का फायदा हो सकता है तो वो मैं वीडियो में कवर कर देता हूं। तो इस वजह से ये लाजमी तौर पर कर लें, सिवाय इसके कि आप मुझसे बार बार मुख्तलिफ वीडियो के कमेंट्स में मेरा फोन नंबर मांगे। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स वालदैन के जो बच्चे हैं उनके लिए हुकूमत की तरफ से कौन सी नई स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसके दो पहलू आप अगर देखेंगे तो आप ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मैंने तकरीबन 1 हफ्ता पहले आप लोगों के साथ कुछ ऐसी न्यूज और कुछ ऐसी टाक की थी जिसका मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मैंने कहा था कि कभी जर्मनी में और हॉलैंड में ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं होती थी कि अगर आप फैमिली वीजे पे आ रहे हैं या आपका फैमिली पे कोई वर्क परमिट बुलवा रहा है आपको, या इस तरह की कोई भी आप वहां पे सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपनी होम कंट्री में ही लैंग्वेज के कोर्सेज करना पड़ेंगे, उनके एग्जाम देना पड़ेंगे, उसके बाद आप आ सकते हैं। इस वक्त ये राइज हो चुका है हॉलैंड में और जर्मनी में, और इस कानून पे काफी सालों से अमल दरामद हो रहा है। और मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से आज से 4-5 साल पहले ना ट्रेवल हिस्ट्री मांगी जाती थी, ना डीएनए टेस्ट होता था, ना ही दूसरे भी लवाजमात थे जिसमें अब आपसे रसीदें भी मांगी जाती हैं, आप फैमिली की जो रकम भेजते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मामला उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि सख्तियां हो रही हैं, जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज की तरफ जो है वो मामला जा रहे हैं। दूसरी तरफ कतलूनिया को इख्तियारात मिले हैं, तो इस वजह से भी
इस पे ज्यादा लग रहा है कि इस तरफ सिचुएशन जा रही है। ये जो न्यूज में आपको शेयर करने लगा हूं, जिसका लिंक नंबर 1 नीचे मैं दे रहा हूं, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। हुकूमत ने एक नई पॉलिसी ये निकाली है कि वो नेशनलिटी होल्डर स्पेन के जिनके बच्चे अभी तक उनकी होम कंट्रीज में हैं, वो भी यहाँ पे उन्होंने नहीं बुलवाए, लेकिन फ्यूचर में वो बुलवाएंगे। तो उनके लिए जो है इंस्टीट्यूटो सर्वेंटेज, जिसका काम पूरी दुनिया में स्पेनिश जुबान को और स्पेनिश कल्चर को परवान चढ़ाना है, वहां पे फैलाना है, उसने नई स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसका फिलहाल सेनेगल, अफ्रीका के दूसरे मालिक में शुरू कर दिया गया है और अनकरीब एशियन मालिक में भी ये शुरू कर देंगे। वो है कि वहां पे जो इनके बच्चे हैं वो वहीं पे रहते हुए स्पेनिश जबान जो है वो सीखें, यानी कि वो वहां पे जबान सीखें और वहां पे जबान सीखने के बाद उसके वहां पे एग्जाम भी दे सकते हैं। मतलब ये कि वो बच्चे जब यहाँ पे आने से पहले ही वो स्पेनिश की नौ हो उनको हो। तो ये इसी तरह लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि ये कंपल्सरी न कर दें कि तमाम जो गैर मुल्की हैं उनके बच्चे यहाँ आने से पहले वहां पे जुबान सीखें। तो ये खुदा न खास्ता अगर हो जाता है तो काफी मामला खराब हो सकते हैं। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंताब्रिया की। ये मामला सिर्फ कंताब्रिया में नहीं है। कंताब्रिया एक प्रोविंसिया है, एक प्रोविंस है स्पेन की, जहां पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और ये स्कीम काफी ज्यादा मकबूल हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो प्रोपिटारियो हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा हाइफ हैं और गुस्से में है। वो इस वजह से नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो चुका है, वो इस वजह से भी गुस्से में है कि किस तरह से एक बंदा जो है अपनी नस्लों की जमा पूंजी जो है वो संभाल के रखता है और कोई भी उस पर कब्जा कर लेता है और वो बिल्कुल उस पर बेबस नजर आता है, उसको छुड़वा भी नहीं सकता। तो उस पे कुछ प्रॉपिटारियों ने कुछ इस तरह की स्कीम निकाली है। अब जैसे कि मैं नीचे आपको एक लिंक दे रहा हूं कि 1,64,000 से ऊपर का एक घर है जिसको सिर्फ €1 में फॉर सेल लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि वो घर पे कब्जा है और उस घर पे कब्जा छुड़वाने के लिए उन्होंने बारहा कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। आखिरकार उन्होंने इस स्कीम पे अमल दरामद करते हुए इसको अनाउंस कर दिया कि €1 में आप ये घर खरीद सकते हैं। अब इससे लेके काफी और प्रॉपिटारियों हैं जिन्होंने ये स्कीम पे अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि होम कंट्री में बच्चे की पैदाइश और बोनस। जैसे कि आप जानते हैं कि मतरनीदाद पतरनीदाद अब 16 हफ्ते की हो चुकी है। अगर आप काम करते हैं या ऑटोनोमो हैं या पारो ले रहे हैं तो आप ये जो बोनस है वो ले सकते हैं। मतरनीदाद का मतलब है कि आप बमै तनख्वाह 16 हफ्ते तक हुकूमत के खाते में जा सकते हैं, यानी कि वो आपको सैलरी भी देगी। अगर आप काम कर रहे हैं कि सहूलियत सोशल तो आपका एम्प्रेसा पे करेगा, लेकिन जो सैलरी है वो गवर्नमेंट पे करेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी होम कंट्री में होते हैं। मतलब ये कि उन्होंने अपनी फैमिली को अभी तक अपने पास नहीं बुलवाया होता। तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि अपने एम्प्रेसों से छुट्टी लेके 16-16 हफ्ते की, जो पहले 12 हफ्ते हुआ करती थी, उससे पहले 9 हफ्ते हुआ करती थी, 8 हफ्ते हुआ करती थी, वो गए हैं बमै तनख्वाह। हुकूमत इसको आपको परमिशन देती है, आप अपनी होम कंट्री में जाके रह सकते हैं। वहां पे जाके आप अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ना आपकी तनख्वाह रुकेगी और ना ही आपका जो है वो टैक्स रुकेगा। आप इसी तरह जिस तरह काम कर रहे हैं। असल में हुकूमत की ये स्कीम इस वजह से है कि ज्यादा बच्चे जो है वो स्पेन में पैदा हो और ये शरह जो है वो पैदाइश की वो बढ़े। तो जाहिर है जो इमिग्रेंट यहाँ पे काम कर रहा है कल वो अपने बीवी बच्चों को स्पेन में लेके आएगा और इनका वो टारगेट फुलफिल होगा। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। बेशुमार मेरे दोस्त जानने वाले हैं जिन्होंने सेम यही प्रोसेस के जरिए अपना जो टाइम है अपने बीवी बच्चों के पास पाकिस्तान में गुजारा है। इससे मतलब अगर मजीद आपको मालूमात चाहिए हो तो वैसे मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाई है और कमेंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि €5,000 की सैलरी और फ्री होम। असल में ये बेल्जियम ने स्कीम अनाउंस की है कि आपको €5,000 सैलरी मिलेगी और साथ साथ आपको घर मिलेगा। घर जो है वो आपको फ्री मिलेगा, लेकिन जॉब्स जो है वो डिफरेंट तरह की हैं। जो नीचे मैं आपको लिंक लेके आया हूँ आपके लिए, लिंक नंबर 3, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे बड़ी से बड़ी जॉब लेके छोटी से छोटी जॉब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है, यहाँ से मूव होना चाहते हैं, बेल्जियम इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। लेकिन बेल्जियम में बहुत ज्यादा डिमांड भी आने में, ये 2024 जब से शुरू हुआ है
बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे, काफ़ी उनको लोग दरकार हैं काम करने के लिए। अगर आप किसी भी हुनर में जो है वो माहिर हैं तो आप इन कंट्री में मूव हो सकते हैं और वहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद डिटेल के लिए लिंक नंबर 3 आप क्लिक करें और उसको रीड करें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।